बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन कराम, नई वीडियो में आपको खुश आमदीद कहते हैं। रूस और यूक्रेन जंग में चीन की दबंग एंट्री ने अमेरिका और मगरिब की नींदें हराम कर दी हैं। जो बाइडन ने चाइना को बड़ी धमकी दे डाली है, जबकि चाइना की जानिब से क्या कुछ किया जाने वाला है, जिसके बाद अमेरिका को इनसिक्योरिटी महसूस होने लगी है। जबकि इसके साथ ही हम एक और बड़ी खबर आपकी आज की वीडियो में शेयर करेंगे, और वो खबर ये है कि अफगान तालिबान ने भी रूस यूक्रेन जंग में एंट्री डाल दी है। रूस के हवाले से एक बड़ा ऐलान किया गया है, जिसके बाद अमेरिका और नेटो इत्तेहाद को मजीद तशवीश लायक हो गई है। इनकी तफसीलात क्या है, इस पर हम आज बात करेंगे। ताहम वीडियो की तफसील में जाने से पहले चैनल पर नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन पर क्लिक कर लें, ऑल नोटिफिकेशंस को ऑन कर लें, ताकि हमारी नई आने वाली वीडियोस आपको बर वक्त मिल सकें। नाज़रीन इकराम, अमेरिका और यूरोप की जान पर बन आई है। ऐसा बिल्कुल होना ही था, क्योंकि जो कुछ इन दोनों ने मिलकर कमोबेश 7 अशरों तक किया है, उसका कोई ना कोई मंतकी नतीजा बरामद होना ही था। सो वो नतीजा बरामद हो रहा है। मगरबी ताकतों ने मिलकर बाकी दुनिया को अपना मुती बनाए रखने के लिए लालच, ताकत, साजिश, ये सब कुछ किया। अमेरिका और यूरोप से जो कुछ भी बन पड़ा उन्होंने किया, और हर कदम पर यह साबित करने की कोशिश की कि उनसे ताकतवर कोई नहीं है। इसलिए दुनिया पर हुकूमत का हक अगर किसी को है तो वो सिर्फ और सिर्फ मगरिब का खित्ता है। लेकिन नाजरीन, ऐसा कब तक चल सकता था? वो मंजिल आ गई है कि जब दुनिया को मिलजुल कर तय करना है कि कौन क्या करेगा, किस तौर पर जिएगा और किस तरह से बाकी दुनिया के लिए दर्द सर साबित नहीं होगा। अमेरिका और यूरोप ने अपने मफादात को ज्यादा से ज्यादा तहफ्फुज देने के लिए जो कुछ अब तक किया है, इस बात का मजर है कि उन्हें बाकी दुनिया के किसी भी फायदे से कोई गरज नहीं है। वो बाकी दुनिया को अगर जिंदा रहने देना चाहते हैं तो सिर्फ इस गर्ज के लिए कि वो गुलामी का हक अदा करते रहें। और ऐसे में रूस की सरकशी मगरिब को बहुत ज्यादा परेशान कर रही है। ये सरकशी भी मगरिब ने ही पैदा की है। रूस को यूक्रेन के मद्दे मुकाबिल खड़ा करने में कलीदी किरदार तो मगरिब और खास तौर पर अमेरिका ने अदा किया है। अगर मगरिब ने यूक्रेन को मुआहदा शुमाली बहरी ओकेनूस यानी नेटो की रुकनीयत का आसरा न दिया होता और उसे यूरोपीय यूनियन में वसीतर किरदार के ख्वाब न दिखाए होते, तो रूस को इस हद तक जाने की कोई तहरीक ना मिली होती। अब एक बुनियादी सवाल है कि यूक्रेन के बहरान को यूरोप की तरफ बढ़ने से कैसे रोका जाए। यूरोप ये चाहता है कि जंग की ये आग यूक्रेन की हुदूद तक रहे। पोलैंड और दीगर पड़ोसी ममालिक भी किसी खतरनाक सूरत हाल से निपटने की तैयारी कर रहे हैं। सवाल रूस से टकराने का नहीं, बल्कि उसे आगे बढ़ने से रोकने का है। जो कुछ इस वक्त हो रहा है वो रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन को मजीद भड़का सकता है। पुतिन चाहेंगे कि मामलात उसके काबू में रहें। उनका एक मतलब ये भी है कि जो कुछ यूक्रेन में वो करना चाहते हैं उसे नाकाम बनाने की कोशिश ना की जाए। अमेरिका और यूरोप मजीद हैं कि यूक्रेन के हाथ मजबूत करके उसे रूस के खड़ा रहने के काबिल बनाया जाता रहे। गोया ये बात पुतिन को मजीद मुश्तइल करने वाली है। अब इस तमाम सूरत हाल के अंदर यह खबर सामने आई है कि रूस ने मुमकिन तौर पर अमेरिका और मगरिब की जानिब से यूक्रेन रूस की जंग में एंट्री की वजह से मदद की अपील की है। इस मदद की खबर आनी थी कि अमेरिका और मगरबी ममालिक के होश उड़ गए। अब इन तमाम ममालिक की जानिब से चीन को रोकने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि रूस की जानिब से की जाने वाली कार्रवाइयां आने वाले अरसे में सिर्फ यूक्रेन तक महदूद नहीं रहेंगी। पूरे मगरिब को इसकी लपेट में आना पड़ेगा, और रूस की जानिब से साबिक सोवियत रियासतों को भी अपने साथ मिलाने के हवाले से हिकमत अमली सामने आ रही है। ऐसे में अमेरिका की जानिब से कहा गया कि चीन रूस की फौजी मदद करने जा रहा है। नाज़रीन इकराम, सवाल ये पैदा होता है कि यूक्रेन की मदद के लिए जब अमेरिका और यूरोपीय ममालिक खुल्लम खुल्ला हथियार और पैसे भेज रहे हैं, तो अमेरिका को चीन से खौफ क्यों आने लगा? मुमकिन तौर पर अगर चीन की जानिब से इस जंग के अंदर एंट्री मारी जाती है तो फिर समझिए कि खेल बाइडन के हाथ से हमेशा के लिए निकल जाएगा। इसी वजह से अमेरिका ने चीन को धमकी दी है कि यूक्रेन पर हमले में रूस की फौजी या माली मदद करने पर उसे संगीन तरीन नताइज का सामना करना पड़ेगा। अमेरिकी सदर जो बाइडन ने चीन के सदर शी जिनपिंग से 2 घंटे तक वीडियो कॉल पर बात की, जिसमें अमेरिकी सदर ने शी जिनपिंग को रूस की किसी किस्म की मदद और उसके नताइज और असरात के बारे में खबरदार किया। व्हाइट हाउस के प्रेस सेक्रेटरी
जीन साकी ने कहा कि चीन को अपने इक़दामात पर नजरसानी करते हुए इस बारे में फैसले करने होंगे कि वो कहां खड़ा होना चाहता है और वो तारीख की किताबों में खुद को कैसे देखना चाहता है। जीन साकी ने इस बारे में मालूमात देने से इनकार किया कि रूस की मदद की सूरत में चीन को किन नताइज का सामना करना पड़ेगा। नाज़रीन इकराम, रूस और चीन की जानिब से वाज़ेह तौर पर ऐलान किया जा चुका है कि हर तरह की हम एक दूसरे की मदद करेंगे जो कि हुदूद क़ुयूद से मावरा होगी, यानी वो फौजी मदद भी हो सकती है, वो माली मदद भी हो सकती है और हर तरह की मदद होगी। रूस और चीन मिलकर अमेरिकी करेंसी डॉलर को मलियामेट करने का इंतहाई जबरदस्त मंसूबा बना रहे हैं। आने वाले अरसे में चीन की जानिब से जो पूरी दुनिया की मईशत पर छाया हुआ है, अपनी हर चीज चीनी करेंसी योन में सेल करने के हवाले से हिकमत अमली तैयार की जा चुकी है और इस सिलसिले में डिजिटल करेंसी के हवाले से पहले से ही चीन के अंदर बैंक काम कर रहे हैं। तो नाज़रीन इकराम, अब अमेरिका को अपने तमाम ख्वाब चिकना चूर होते हुए दिखाई दे रहे हैं। इसी वजह से अमेरिका की जानिब से चीन को धमकियां दी गई हैं। वाज़ेह रहे कि चीन ने अभी तक यूक्रेन पर रूस के हमले की मजम्मत नहीं की और अमेरिका को खदशा है कि बीजिंग मॉस्को की फौजी और माली मदद कर सकता है। ताहम रूस और चीन दोनों ने इस बात की तरदीद की है। गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान रूसी अफवाज की जानिब से की जाने वाली बमबारी में दारुल हुकूमत कीव में 2222 अफराद हलाक हुए हैं, जिनमें 60 आम शहरी हैं जबकि बाकी फौजी हैं। रूसी हमलों के बाद अब तक जख्मी होने वालों की तादाद 879 हो चुकी है और उनमें 241 शहरी भी शामिल हैं। अक़वाम मुत्तहिदा के आदाद शुमार के मुताबिक रूसी हमले में अब तक मजमूई तौर पर हलाक होने वालों की तादाद 780 आम शहरियों की है जबकि 1252 अफराद अब तक जख्मी हैं। रूसी अफवाज ने अपने तोप खाने का दारुल हुकूमत कीव की तरफ उसे मुंतकिल किया है और उस पर बमबारी की तैयारियां की जा रही हैं। इंटेलिजेंस इदारों के मुताबिक बहरा असवद में जंगी बहरी जहाज मशरकी यूक्रेन के शहर उड़ीसा की अतराफ में हमले की तैयारी कर रहे हैं। रूसी फौजी काफिले अभी तक किसी ठोस नकलो हरकत के बगैर दारुल हुकूमत कीव से 15 किलोमीटर के फासले पर मौजूद हैं। अब यूक्रेन और रूस के दरमियान जंग में जहां पर कशीदगी बढ़ती जा रही है, वहीं पर अफगान तालिबान की जानिब से भी एक दबंग एंट्री मारते हुए बड़ा ऐलान किया गया है। नाज़रीन इकराम, ये खबर सामने आई है कि नेटो और अमरीकी जंगी हेलीकॉप्टरों की मुरम्मत के लिए अफगान हुकूमत ने ऐलान किया है कि ये रूसी इंजीनियर्स करेंगे। रूसी माहिरीन ने अमरीकी और नेटो हेलीकॉप्टरों की मुरम्मत पर रजामंदी जाहिर की है, जो इस वक्त तालिबान के कब्जे में है और अमरीकी अफवाज की जानिब से छोड़े हुए थे। इसका मतलब यह हुआ कि अब अमरीका और नेटो के जूते उन्हीं के ही सर पर मारे जाएंगे। पहले यह कहा जा रहा है कि अब हेलीकॉप्टरों और जंगी साजो सामान की मुरम्मत चीन की जानिब से की जाएगी, लेकिन अब चीन की बजाय रूसी माहिरीन ने इन हेलीकॉप्टर्स को मुरम्मत करने के हवाले से हामी भरी है और इसका मतलब आप अच्छी तरह समझ सकते हैं कि क्या होने जा रहा है। वर्टिकल नामी एक रूसी फिजाई कंपनी ने हेलीकॉप्टरों पर काम करने का ऐलान किया है। इसके साथ ही यह कंपनी कई सालों से अफगानिस्तान में सरगर्म है, जो साबिक अफगान हुकूमत की मलकियत वाले रूसी हेलीकॉप्टरों की देखभाल का काम सर अंजाम देती थी। कंपनी के मुतादिद हेलीकॉप्टर्स अक़वाम मुत्तहिदा के रहनुमाओं की एजेंसियों समेत बैनुल अक़वामी एजेंसियों ने भी चार्टर किए हैं और अफगानिस्तान में काम करते हैं। अगर रूसी माहिरीन और तालिबान रहनुमाओं के दरमियान होने वाली बातचीत के बारे में अभी तक कोई तफसीलात नहीं दस्तयाब, लेकिन ऐसा लगता है कि तालिबान ने साबिक अफगान हुकूमत के छोड़े गए हेलीकॉप्टरों को दोबारा फ़आल करने के लिए रूसी हुकूमत और उसकी एयरलाइन की मदद ली है। इस सिलसिले में दोनों ममालिक के दरमियान क्या कमिटमेंट हुई है, इसके बारे में अभी कुछ नहीं कहा जा सकता, लेकिन ये तमाम सूरत हाल अमरीका और यूरोपीय ममालिक के लिए शदीद तरीन खतरा साबित हो रही है। यूरोप को इस बात का खौफ लायक है कि रूसी क़यादत यूक्रेन पर थोपी जाने वाली जंग को वुसअत देने की कोशिश करेगी और कहीं ये तालिबान इस जंग में बराह रास्त दाखिल ना हो जाए, और अगर ऐसा हो गया तो पूरा खिता जंग की लपेट में भस्म हो जाएगा।